अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। के सम ऑफ एज फादर और सन की एज का जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो सन की एज की 2 टाइम्स थी। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो। अब हमने ये बताना है कि 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या थी। पहले हम लेट कर लेते हैं कि फादर की एज हमारे पास है एक्स और सन की एज हमारे पास है वाई। बाय कंडीशन हमारे पास क्या होगा, उसने कहा है कि सम दोनों का है 72, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने कहा 6 ईयर को, हमने लिखा 6 ईयर को फादर एज क्या होगी, एक्स में से 6 माइनस कर दिए हमने, और सन की एज क्या थी वाई में से हमने 6 माइनस कर दिए। अब बाय द गिवन कंडीशन हमें क्या क्वेश्चन के मुताबिक है कि फादर की एज कितनी है, 2 टाइम द एज ऑफ द सन। तो हमने फादर की एज की जगह लिख दिया एक्स माइनस वाई, 2 वैसे का वैसा लिखा, और सन की एज की जगह हमने लिख दिया वाई माइनस 6। एक्स माइनस 6 एज इट इज़ आ गया, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 2y-12। अब इधर ये वेरिएबल है 2y, हम इसको उधर ले जाएंगे। इक्वेशन के एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है, तो ये इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। अब ये इधर -6 था तो हम इसको दूसरी तरफ लेके गए तो ये +6 हो गया। x-2y आ गया, और -12 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -6। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमने इस दूसरी जो हमारे पास बनी है इक्वेशन, इसको हमने पहली इक्वेशन के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, यानी अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास y में 2y ऐड हुआ तो 3y आ गया, और ये इज इक्वल टू 78 आ गया। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, जहाँ ये 3y मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास ये आ गया 78 को 3 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास y आ गया 26। अब हमारे पास y 26 आ गया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। x प्लस 26 इज इक्वल टू 72। यहाँ पे y था तो हमने इसकी जगह 26 लगा दिया। अब इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। x एज इट इज़ रहा, 72 में से 26 माइनस हुए तो हमारे पास आ गया 46, तो x हमारे पास आ गया 46। अब 6 ईयर्स अगो हमने आंसर में तो बताना था 6 ईयर अगो, ये तो फादर और सन की एज निकली। अब हमने 6 ईयर अगो बताना है कि सन की एज कितनी थी। पहले हम फादर की एज निकालेंगे। फादर की एज थी x माइनस 6, एक्स हमारा आया 46, उसमें से हमने 6 निकाले तो 40 ईयर्स बन गया। और सन की एज थी 26 y माइनस 6, तो ये 26 माइनस 6 आ गया तो 20 ईयर्स। तो सन की जो एज है 6 ईयर्स अगो वो आ गए 20 ईयर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। मेरा बाट अ टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर Rs 1520 रुपीज़। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने उसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। अब द कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1500, सेलिंग प्राइस कितनी है 1520 रुपीज़। द प्रॉफिट अमाउंट कितनी होती है कि सेलिंग प्राइस के अंदर से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो 20 रुपीज़ आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास ये 20 रुपीज़ प्रॉफिट आया, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100%। हमने 20 को 1500 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.33%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज Rs 9,60,000 while the exempted amount of Rs 1,30,000. How much the tax would be have to pay at the rate of 0.75%. एनुअल इनकम जो है हमारे पास 9,60,000 है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, टैक्स रेट हमारे पास है 0.75%। वो हमें पता है कि टैक्सेबल इनकम जब भी हमने निकालनी होती है हमने एनुअल इनकम के अंदर से एग्जाम्प्टेड इनकम को माइनस कर देना होता है। तो हमारे पास एनुअल इनकम है 9,60,000, उसमें से हमने 1,30,000 को माइनस किया तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है वो है 8,30,000। हमने टैक्स अमाउंट बतानी है। अब टैक्स अमाउंट हमें उसने टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 0.75%, तो हमने 0.75% ऑफ अ टैक्सेबल इनकम ले लेना है। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास है 8,30,000 और हमारे पास ये है 0.75%। तो हमने परसेंट का 100 नीचे लगा दिया। अब ये पॉइंट ख़त्म हुआ तो इस पॉइंट का भी 100 नीचे लग गया, तो ये हमारे जीरो सारे इसके साथ कट गए, हमारे पास बचा 75 मल्टीप्लाई बाई 83। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6,225। तो ये हमारे 10 तैयब विल पे टैक्स ऑफ 6,225 रुपीज़। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40%। कंपाउंड मार्कअप एनुअली। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमें उसने दी है 3,75,000। टाइम हमारे पास है 1 ईयर का और रेट हमारे पास है 40%। एज वी नो दैट कि कंपाउंडेड मार्कअप जो हमारे पास इक्वल होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन है, हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू लगा देनी है। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है 3,75,000, टाइम हमारे पास है 1 ईयर और रेट हमारा है 14%, हमने लगा दिया। 3,75,000 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गया और 14% का 100 नीचे लग गया। अब हमारे पास इसके 20 इससे कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बचा 3,750 और 14। तो हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 52,500। तो दिस कंपाउंड मार्कअप इज़ 52,500 रुपीज़। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।